लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीएफओ दीपक शर्मा जी। दीपक सर, कैसे आप लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और विकास प्राधिकरण के साथ कैसे समन्वय बैठा रहे हैं? देखिए, इसमें कल सीपी सर के द्वारा एक बड़ी मीटिंग ली गई जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और उसमें जनपद के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अन्य होटल्स या अन्य प्रतिष्ठानों के लोग भी उसमें थे। तो सर के द्वारा स्पष्ट निर्देश उसमें जारी किए गए हैं कि सभी अपने भवनों में जो भी उनके प्रतिष्ठान हैं, अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें, विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें और जो स्वीकृति जिस तरह से प्राधिकरण के द्वारा है, उसके अनुसार ही भवन का निर्माण करें या जो भी यथाचित उसमें कदम उठा सकें, वो उसमें उठाएँ उसको सुरक्षित बनाने के लिए। तो इसके लिए निर्देश और ये भी जारी किए गए कि जो केडीए है, नगर निगम है, फायर सर्विस है और अन्य डिपार्टमेंट की जॉइंट कमेटी के साथ में निरीक्षण, परीक्षण किया जाएगा स्थल का और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। कानपुर के कई ऐसे निर्माण हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो फायर नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं, विकास प्राधिकरण के में जो नक्शा अप्रूव होता है उसके अनुरूप निर्माण नहीं कराते हैं। बाद में होता क्या है कि जब आग लगती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है, तो अधिकारियों पर गाज गिरती है। नहीं, इसमें देखिए जहाँ तक प्राधिकरण भवन निर्माण से संबंधित है, तो हमारे द्वारा निरंतर रूप से प्राधिकरण को भी इसके बारे में सचेत किया जाता है, उनको सूचना दी जाती है कि इस तरह का प्रकरण है। उनके द्वारा भी कार्यवाहियाँ की जाती हैं और की जाती रहेंगी। और जहाँ तक बात है मानकों का अनुपालन की जो बिल्डिंग में हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पिछले दिनों होटल पे अभियान चला तो 40 से 42 करीब-करीब हमने नोटिस जो अपना एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही के उनको दिए हैं और समय अवधि के अंतर्गत अगर उनके द्वारा नहीं पूर्ण किए जाते मानक, नहीं सुनिश्चित किए जाते तो अग्रिम कार्यवाही उसमें और भी की जाएगी। इसके साथ-साथ उनके जो सत्ता प्राधिकारी हैं, होटल के लिए पर्यटन या अन्य उच्च अधिकारी जो भी हैं, उनको भी पत्राचार किया गया है और समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है और अगर समय रहते उनके द्वारा इसकी पूर्ति नहीं की जाती है, मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता तो और भी कठोर कार्रवाई के लिए उनकी संस्तुति की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, कई ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं कानपुर शहर में जो फायर नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं और कई ऐसे निर्माण हैं जो सकरी गलियों में लंबी-लंबी बिल्डिंगें तान देते हैं। वहाँ पर आपकी फायर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में कानपुर में एक मामला हुआ था जिसमें एक दंपत्ति समेत 4 लोग जल करके मर गए। देखिए, वो तो जो भवन था वो भी पूर्ण रूप से अवैध था, लेकिन वो सूचना समय से ना मिल पाने के कारण ही ये जो भी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी जो भी अवैध निर्माण के उसमें भी निरीक्षण परीक्षण अभियान केडीए, फायर सर्विस और जॉइंट चलाया जाता है, उसमें आगे भी चलाए जाएँगे और लेकिन फिर भी हमारे द्वारा निरंतर रूप से केडीए को इसके बारे में अवगत कराया जाता है। ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जिनके साफ तौर पर कहना है कि हम केडीए के साथ सामंजस्य बैठा करके आगे जो भी कार्रवाई है वो करेंगे और किसी भी तरह से आग लगने नहीं देंगे और जो भी इससे संबंधित कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। प्रांजल मिश्रा, 4 PM, कानपुर।